नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस अहम विश्लेषण पर आते हैं। गोवा में एक बेहद जरूरी मुद्दा उठाया गया है, दिव्यांगजनों के लिए मीडिया एक्सेसिबिलिटी की तुरंत मांग। ये एक ऐसा विषय है जिस पर ध्यान देना अब बिल्कुल जरूरी हो चुका है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर जरूरी सार्वजनिक जानकारी अचानक मिलना बंद हो जाए, बिल्कुल सुनाई ना दे, न समझ आए। रोजमर्रा के संचार से पूरी तरह कट जाना किसी के लिए भी कितना भयानक हो सकता है ना? और यही है हमारी चर्चा का पहला हिस्सा, सूचना से बहिष्कार यानी इंफॉर्मेशन एक्सक्लूजन। क्योंकि बिना इंडियन साइन लैंग्वेज यानी ISL के दिव्यांगजनों से कितना कुछ छूट रहा है। चाहे वो समाचार हों, आपातकालीन घोषणाएं, चुनाव की जानकारी, हेल्थ एडवाइजरीज या यहाँ तक कि सरकारी ब्रीफिंग्स भी, सब कुछ उनकी पहुंच से बाहर है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा कहाँ है? डिजास्टर मैनेजमेंट और पब्लिक हेल्थ इमरजेंसीज में। सोचकर देखिए, जब एक एक सेकंड जिंदगी और मौत का फैसला करता हो, तब ऐसे जरूरी अलर्ट से अनजान रह जाना, ये सख्त रूप से बेहद जोखिम भरा है। अब आते हैं इस मुद्दे के दूसरे पहलू पर, कानूनी जनादेश पर। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज प्लेटफॉर्म्स बिना साइन लैंग्वेज इंटीग्रेशन के धड़ल्ले से चल रहे हैं, जबकि राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी RPWD एक्ट 2016 सभी को समान पहुंच की पूरी गारंटी देता है। ये एक स्पष्ट कानूनी अधिकार है। और कानून इस पर बिल्कुल स्पष्ट है। सेक्शन 3 समानता सुनिश्चित करता है, सेक्शन 40 एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स बनाता है, वहीं सेक्शन 42 मीडिया तक पहुंच और सेक्शन 46 समय सीमाबद्ध इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जिम्मेदारी तय करता है। सब कुछ कानून में लिखा है। यहाँ तक कि सरकार का अपना सुगम्य भारत अभियान भी लगातार यही कहता आया है। ISL को एक बेहद जरूरी संचार माध्यम माना गया है, जिसे मीडिया में शामिल करना ही होगा। तो समाधान क्या है? चलिए इसकी रूपरेखा पर जल्दी से नजर डालते हैं। पेटिशन में ये 5 तुरंत कदम उठाने की मांग की गई है। बाइंडिंग एडवाइजरीज जारी करना, एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस को नोटिफाई करना, सरकारी ब्रीफिंग्स में ISL को अनिवार्य करना, स्ट्रिक्ट कंप्लायंस रिव्यूज करना और जागरूकता फैलाना। ये कदम स्थिति को पूरी तरह बदल सकते हैं। और हाँ, इसका एक बहुत बड़ा आर्थिक फायदा भी है। ISL को अपनाने से दिव्यांगजनों के लिए डिजिटल मीडिया और ट्रांसलेशन के क्षेत्र में नए रोजगार और नए एंटरप्रेन्योर्स पैदा होंगे। ये सच में सभी के फायदे की बात है। तो अंत में हम सभी को एक बड़ा सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। एक ऐसी मीडिया प्रणाली जो सबको एक साथ लेकर चले, उसमें और देरी करने की असली कीमत हम क्या चुका रहे हैं? क्योंकि जब तक सूचना सभी के लिए नहीं है, तब तक कोई भी विकास सच में पूरा नहीं हो सकता।